मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि उसे स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता कि उसके भीतर इतनी शक्तियां विद्यमान हैं। अस्तित्व में मौजूद हर वस्तु में ऊर्जा है। मनुष्य के भीतर भी ऊर्जा का असीम स्रोत है, लेकिन वह कभी यह विश्वास नहीं कर पाता है कि ऐसी अद्भुत और विलक्षण ऊर्जा उसके भीतर निहित है। मनुष्य अगर ठान ले तो इस ऊर्जा की बदौलत कुछ भी कर सकता है। मनुष्य अपनी ऊर्जा को हर जगह खोजता है, लेकिन अपने भीतर झांक कर नहीं देखता। वह हथेलियों से अपनी आंखें ढककर अंधकार की शिकायत जरूर करता है, लेकिन अपने भीतर नहीं झांकता। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि उसे स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता कि उसके भीतर इतनी शक्तियां विद्यमान हैं। यदि मनुष्य अपनी मन की गहराइयों में जाए तो वह अपनी शक्तियों को पहचान कर और उनका इस्तेमाल करके असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी भीतरी ऊर्जा से आत्मसात हुए वे भविष्य में महापुरुष व युग पुरुष कहलाए। दृढ़ आत्मविश्वासी मनुष्य का हर कार्य सफल होता जाता है। जैसे जैसे मनुष्य को सफलता मिलती जाती है, उसका विश्वास और दृढ़ होता चला जाता है। आत्मविश्वास के कारण ही मनुष्य के चरित्र बल को शक्ति मिलती है। कुछ लोग अपने आत्मविश्वास को जागृत करके कार्य शुरू जरूर कर देते हैं, लेकिन मार्ग में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं से घबराकर वे कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके विपरीत दृढ़ आत्मविश्वासी लोग आशंका व भय से घबराए बगैर आशा और विश्वास के जरिए पूरे मनोयोग से कार्य को करते हैं और अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। कार्य के असफल होने का भय मध्यम श्रेणी के व्यक्ति पर इस तरह हावी होने लगता है कि उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और वे बीच रास्ते से भाग खड़े होते हैं। इसके विपरीत उत्तम श्रेणी के व्यक्ति कार्य की सिद्धि तक अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखते हैं। राह में कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, उनका आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाता और अंततः वे कार्य को पूर्ण करके ही दम लेते हैं। आत्मविश्वास से हमें जीवनी शक्ति मिलती ही है, साथ ही जीने के लिए ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास दृढ़ होता है वह कठिन से कठिन काम को भी पूरा कर सकता है। सफलता की पहली शर्त आत्मविश्वास है। जर्मनी का एक लड़का वुल्फ मेहफिन स्कूल में ढंग से पढ़ता न था। मास्टर की मार के भय से एक दिन वह स्कूल छोड़कर भाग गया। भागकर वह गाड़ी में जा बैठा, किंतु उसके पास टिकट नहीं था। जब टिकट चेक करने के लिए आया तो वह सीट के नीचे जा छुपा, किंतु उसके मन में आया कि यदि टिकट चेकर आकर मुझसे पूछेगा तो मैं क्या करूंगा। हे भगवान, मैं क्या करूं, तू ही बता। इस प्रकार प्रार्थना करते करते उसे कुछ अंतः प्रेरणा हुई। उसने पास में पड़ा हुआ कागज का एक टुकड़ा उठाया और मोड़कर टिकट के आकार का बना दिया। जब टिकट चेकर ने टिकट मांगा तो वुल्फ मेहफिन ने उसी कागज के टुकड़े को देते हुए कहा, दिस इज माई टिकट, ये मेरा टिकट है। उसने इतनी एकाग्रता और विश्वास से कहा कि टीसी को वह कागज का टुकड़ा सचमुच टिकट जैसा लगा। तब उसने कहा, लड़के, जब तेरे पास टिकट है तो तू नीचे क्यों बैठा है। यह कहकर टीसी ने उसे सीट दे दी। वुल्फ मेहफिन को युक्ति आ गई कि प्रार्थना करते करते मन जब एकाग्र होता है तब आदमी जैसा चाहता है वैसा हो जाता है। धीरे धीरे उसने ध्यान करना शुरू किया और उसका तीसरा नेत्र जहां तिलक करते हैं वह आज्ञा चक्र खुल गया। फिर तो वह तीसरे नेत्र के प्रभाव से लोगों को जादू दिखाने लगा। जो चीज है उसे नहीं दिखा देता और जो चीज नहीं है उसे है दिखा देता। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा। यहां तक कि रशिया के प्रेसिडेंट स्टालिन के कान में भी वुल्फ मेहफिन की बात पहुंची। स्टालिन नास्तिक था, अतः उसने कहा, ध्यान व्यान कुछ नहीं होता, जाओ पकड़कर लाओ वुल्फ मेहफिन को। वुल्फ मेहफिन एक मंच पर खड़ा होकर लोगों को चमत्कार दिखा रहा था। वहीं उसे स्टालिन के सैनिकों ने कैद करके स्टालिन के पास पहुंचा दिया। स्टालिन ने कहा, यह जादू वादू कैसे संभव हो सकता है। मेहफिन, कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। असंभव कुछ नहीं है। इस दुनिया में आत्मा की शक्ति से सब कुछ संभव है। जहां आप आत्मशक्ति को लगाएं वहां वह कार्य हो जाता है। जैसे विद्युत को आप फ्रीज में लगाएं तो पानी ठंडा होगा, गीजर में लगाएं तो पानी गर्म होगा और सिगड़ी में लगाएं तो आग पैदा करेगा, पंप में लगाएं तो पानी को ऊपर टंकी तक पहुंचा देगा। विद्युत एक शक्ति है, उसे जहां भी लगाएंगे वहां उस साधन के अनुरूप कार्य करेगी। विद्युत शक्ति, अणु शक्ति, परमाणु शक्ति आदि सब शक्तियों का मूल है आत्मा और वह अपने हृदय में रहता है। अतः असंभव कुछ नहीं। स्टालिन,
यदि सब संभव है तो मैं जैसा कहूं वैसा तुम करके बताओ। मॉस्को की बैंक से 1 लाख रूबल लेकर आओ तो मैं तुम्हें मानूंगा। बैंक के चारों ओर मेरे सैनिक होंगे। तुम किसी और से पैसे लेकर नहीं जाओगे, बैंक में खाली हाथ जाओगे और बैंक वाले से 1 लाख रूबल लेकर आओगे। मेहफिना, मेरे लिए असंभव कुछ नहीं है। मुझे ध्यान की कुंजी पता है। मेहफिन गया बैंक के कैशियर के पास और कागज लेकर उसे भरा और भी जो कुछ करना था वह किया। फिर वह पर्ची कैशियर को दी। कैशियर ने 1 लाख रूबल गिनकर मेहफिन को दे दिए। मेहफिन ने वे रूबल ले जाकर स्टालिन को दे दिए। स्टालिन हतप्रभ रह गया कि यह कैसे संभव हुआ। देखिए, अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। यह एक मजबूत प्रेरणादायक बयान है जो हमें सामरिक और व्यक्तिगत जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह अभिप्रेत वाक्य हमें बताता है कि हमारी मनोबल और सामरिक प्रतिभा की शक्ति, जब हम किसी चुनौती के साथ लड़ते हैं तो हम किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। प्रत्येक इंसान के जीवन में हार जीत एक आम अनुभव होता है। हर कोई कभी न कभी किसी चीज में हार जाता है, लेकिन हमारा प्रतिस्पर्धी भाव, लगन और समर्पण हमें पुनः उठने और जीतने की क्षमता प्रदान करते हैं। जीवन में हार को स्वीकार करने की बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हार हमें सिखाती है कि हम अपनी कमियों पर काम करें और मजबूतियों को और बढ़ावा दें। हमें विफलता को एक सीख के रूप में ग्रहण करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए ताकि हम अगले प्रयास में बेहतर कर सकें। हारने की भावना हमें निराशा में डालती है और हमारे स्वयं के आत्मविश्वास को कम करती है। यह हमारे सामरिक और व्यक्तिगत विकास को रोक सकती है। इसलिए हार के बजाय हमें संघर्ष करना चाहिए। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति और सामरिक प्रतिभा जागृत होती है। संघर्ष हमें नए अवसर, नए कौशल विकसित करने और महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने का मौका देता है। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं। जीतने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। हमें अपने सपनों, लक्ष्यों और उच्चतम मानदंडों के प्रति विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपनी सीमाओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी सीमाओं को विस्तारित करते हैं और नए होराह तक पहुंचते हैं। यह स्वयं की सीमाओं को परिभाषित करने की एक मान्यता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हारने की भावना कई तत्वों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि डर, निराशा, निर्भरता और आत्मविश्वास की कमी। हमें इन तत्वों के साथ निपटने और सकारात्मक मार्ग का चयन करने की जरूरत होती है। हमें खुद को एक सशक्त और निर्भर व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए और स्वयं के क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें खुद को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और विफलता को अपनी प्रगति का एक साधन मानना चाहिए। संघर्ष और सफलता स्वाभाविक अंग हैं। हम अपने आसपास देखते हैं, कई महान व्यक्तित्व और उद्यमी ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और उन्हें पराजित भी किया है। समस्याओं और चुनौतियों से निपटने का महत्वपूर्ण तत्व है हमारी मानसिक दृष्टि। हमें सकारात्मकता की दृष्टि से चुनौतियों को देखना चाहिए और उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें यह सोचकर बढ़ना चाहिए कि यह एक मौका है हमारी प्रगति का, एक मौका हमारी क्षमताओं को निर्माण करने का और अवसरों को आगे बढ़ाने का। इस प्रकार अगर हम हार को स्वीकार नहीं करते हैं और संघर्ष करते रहते हैं तो हमारी संघर्षशीलता, आत्मविश्वास और मनोबल हमें असाधारण सफलता तक पहुंचा सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहना चाहिए
और हमेशा जीत की उम्मीद रखनी चाहिए। इससे हम अवसरों को प्राप्त करते हैं और अपनी सफलता की सीमाओं को पार करते हैं। इसलिए हमें हार मानने के बजाय संघर्ष करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। किसी ने खूब कहा है कि भी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहने का अर्थ हार मानने या किसी समस्या के आगे घुटने टेकने की बजाय हमें अपने मन पर काबू पाने की, मन को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम जीवन में सफलता सकते हैं। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। जब तक आप हार नहीं मानेंगे, जब तक आप मैदान में डटे रहेंगे, तब तक आपके विजेता बनने की 100% संभावना बनी रहेगी। जिंदगी के मैदान में कभी प्रयास करना मत छोड़िए। बार बार गिरो लेकिन फिर से उठकर खड़े हो जाओ। कभी हिम्मत मत हारो, कभी अपना आत्मविश्वास मत खोना, बस डटे रहना। क्योंकि अगर आज अंधेरा है तो हो सकता है कल यह अंधेरा और भी गहरा हो जाए। लेकिन यह विश्वास कीजिए, परसों उजाला जरूर होगा और तब यह अंधेरा भी दूर भाग जाएगा। जब हम सही रास्ते पर चल रहे हो और हमें अपनी मंजिल करीब नजर आती हो तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। पर जरूरी नहीं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के छोटे छोटे रास्ते को भी दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार उस दूरी में रास्ते बंद हो जाते और हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है या यह हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन हमें हार नहीं माननी है और एक नया रास्ता चुनना है और किस्मत को यह बताना कि हम अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि रुक जाएंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी और जिसको कोई रास्ता नहीं मिलता वह थक कर हार मान जाता है और उसी रास्ते पर एक जगह खड़ा होकर खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। जरा ध्यान से सोचिए कि ये से आप ओटीटी बस से हर खेल किस्मत का है या हाथों की लकीरों का। सच तो यह है कि बिना हाथ वालों की भी किस्मत होती है। देखिए, किसी को कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा, हमें बस अपनी किस्मत खुद बनानी है। आपको जीवन के इस मैदान में एक कुशल खिलाड़ी की तरह डटे रहना है। हो सकता है कि कोई और सफलता मिल जाए, लेकिन कोई भी एक और सफलता आपके जीवन को और सफल बना सकती। इसलिए फिर से उठो और ऐसी छलांग मारो कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाए। अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि रुकना तो मुर्दों का काम है।